अस्सलाम वालेकुम। चलो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे थे। उसके दो क्वेश्चंस मैं आज दिखाऊंगा, उसके बाद ऑफ होगा, मतलब ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होगी। उसके बाद मैं नए एक्सरसाइज पे आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसलिए मैं इसमें अब ये ख़त्म करता, लेकिन इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आएंगे, इसलिए मैं फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 8 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कुछ इस तरह है। लेट्स फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन। क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट्स फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन पता है, और इलिप्स में आपको ये नहीं पता है कि अगर फोकाई एक एक्सिस पे होगा। देखिए चलो मैं बना रहा हूं। दिस इज इलिप्स। देखो, इसमें बड़ी वाली एक्सिस जो है ना, इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इस वाली छोटे वाली एक्सिस को हम बोलते हैं माइनर। यहां से यहां तक कम डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ज्यादा डिस्टेंस है। जहां से ज्यादा डिस्टेंस होगी ना, जहां से रेडियस ज्यादा होगी ना, उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जहां से कम होगा उसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। और अब याद रखेंगे, जो एक्सिस बड़ी है ना, उसी पे इस इलिप्स के फोकई होते हैं, और इसके दो फोकई होते हैं। एक फोकई यहां पे F1, दूसरा फोकई यहां पे F2। F1 के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -c, इवन पॉजिटिव c, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -c, 0। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स है। जो एक्सिस बड़ी होती है ना, उसी पे इसके फोकई होते हैं। यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0। यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b। फिर आपको माइनस पता है। और इस इलिप्स की इक्वेशन आएगी x² बाय a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ये है ना। अब अगर मैंने फोकई चेंज किया, देखो फोकई चेंज करने का मतलब, फोकई चेंज मतलब जो अभी तक मेजर एक्सिस थी वो माइनर बनेगी, जो माइनर थी वो मेजर बनेगी। यही है मतलब फोकई चेंज करने का, मतलब इलिप्स इस तरह बनेगा। हाँ, एग्जैक्टली यही है। अब इसका फोकई यहां पे होगा ना एक, यहां पे होगा दूसरा, F1 F2, 0, c, 0, -c। आपको पता है, नेगेटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, इतना हमने पता है। अब इसके बाद देखिए, आपकी मर्जी, आप इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप रखेंगे ना a, 0, नो इशू, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं लिखूंगा दैट्स b, 0। मतलब मैंने यहां से यहां तक b रखा, यहां से यहां तक फिर मैं क्या रखूंगा a, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, a। इस इलिप्स की इक्वेशन आएगी x² बाय b² प्लस y² बाय a² इज इक्वल टू 1। अब कोई मुझे बोलेगा सर, हाँ हमें पता है x एक्सिस माइनर है, माइनर एक्सिस, लेकिन हम इसको a ही रखेंगे, इसको b रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रॉब्लम होगी इससे। मैं बोलूंगा ना कोई इशू नहीं, करो जो आपकी मर्जी। तो फिर x² बाय a² प्लस y² बाय b² वापस आ गया इज इक्वल टू 1। मगर इसमें आप एक चीज याद रखेंगे, ये वाला रेडियस इसका बड़ा है और ये वाला रेडियस छोटा है। अगर आपने ये याद रखा ना, तो फिर एज यूजुअल चाहिए, बेहतर ये है, बेहतर वो है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला भी गलत नहीं है। मैथमेटिक्स है, पता है हमें। ठीक, ये इसी पे आपका क्वेश्चन है। फोकई इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता है हम किस दौर से गुजरे, हमारा 11th कहां गुजरा, ये हमें पता है। सो उतना टाइम नहीं है कि मैं वो बोलूं, वो कॉनिक्स सारा क्लियर करूं। इसलिए आप इस क्वेश्चन पे आइए, और मैंने जितना समझाना था उतना मैंने समझाया। देखो ये क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल इलिप्स विथ फोकई ऑन y एक्सिस।
फोकस का कहां पे है? वाई एक्सिस पे है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये होगा, फिर फिगरा बनाएंगे। अब आपकी मर्जी, यहां पे कोऑर्डिनेट्स आपके हिसाब से मैं रखूंगा a,0 0,b f1 f2 है ना, फोकस वाई एक्सिस पे। इसकी बोलो इस वाले की इक्वेशन मींस इलिप्स की इक्वेशन, यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं। फिगर मैंने बना दी ना, और इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा। इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, यहां तक ठीक है। यहां से यहां तक हो गया ये ए, यहां से यहां तक आएगा बी। ठीक, यहां से माइनस ए, यहां से माइनस बी, ये इसकी इक्वेशन है। अब चलिए देखिए, आप इस इक्वेशन की मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ये कर्व है ना, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, मतलब इलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं। कितने ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 2 है ना, डिफरेंशिएशन 2 बार। सॉल्व कीजिए पहले इसको। ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन मैं लिखूंगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फर्स्ट, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसको डिफरेंशिएट। 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, मतलब 2b स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर की आएगी 2, फिर a स्क्वायर y किया मैंने 2y इंटरनल y की आएगी y डैश। ये आपको पता है कैसे, ये ना y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? पावर डाउन पावर -1 इंटू y की आएगी y डैश, या जिसको आप बोलते हो dy बाई dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। चलिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे और इसको एलिमिनेट वहीं पे खत्म करेंगे। देखो कैसे, 2a स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू -2b स्क्वायर x। 2 और 2 हो गया खत्म, y डैश डिवाइडेड बाय x किसके बराबर आएगा? -b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स आ गए ना सारे, लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंट मत है। डिफरेंशिएशन कीजिए, ये दोनों एलिमिनेट होंगे और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बाय u बाय v। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x बाहर y डैश, इसको प्रोडक्ट होगा, y बाहर आएगा, y डैश की आएगी y डबल डैश प्लस y डैश बाहर, y की आएगी y डैश किया मैंने, इसको बाहर, इसको डिफरेंशिएशन। अब ऊपर वाले को बाहर, x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 0। मल्टीपल कीजिए, x y डबल डैश प्लस x y डैश बनाएगा y डैश स्क्वायर माइनस y डैश is equal to 0. This is the differential equation of all family of all ellipse which foci on y-axis. यही होगी इसकी differential equation। खत्म। आप वीडियो रोक सकते हो या यही इसी तरह स्क्रीनशॉट उठाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। स्क्रीनशॉट उठाइए फिर बाद में कीजिएगा, ठीक है? या अगर आप कर रहे हो मेरे साथ तो टेंशन, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक। मैं इसका लास्ट वाला कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स आप खुद करेंगे। मैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन खुद करूंगा, मतलब जो क्वेश्चन है ना जो मुझे लग रहा है कि आपको नहीं आएगा वो मैं खुद करूंगा, बाकी आप कीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है is form the differential equation of family of all
हाइपरबोलास। देखो इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सपोज करेंगे इसका फोकस एक्स एक्सिस पे है, तो फिर ये बड़ा है ये छोटा है। अब अगर किसी ये होगा ना हाइपरबोला कोई, और उसका भी फोकस किस पे होगा, उसका फोकस भी किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, तो फिर उसकी इक्वेशन यही होती है, माइनस बीच में बाकी कुछ नहीं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ फोकस ऑन एक्स एक्सिस। इसी की आपने डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, जो मैंने अभी किया ना बराबर वही है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहां पे माइनस है, बाकी कुछ नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा अगर इसका फोकस होगा ऑन वाई एक्सिस, तो फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा कौन सा आएगा, ये आएगा ना, दैट्स वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होगा ना, बस बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आपने ये खुद बोलता है फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये होगी हाइपरबोला की इक्वेशन, और इस हाइपरबोला की इक्वेशन को फिर आप क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया ना वही वापस है, सिर्फ बीच में माइनस करेंगे आप इसको, आपको आएगा मतलब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, वही मुझे दिखाना है, ये मुझे पता ही आपको आएगा। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of circles having center on y-axis and radius is equal to 3। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उन सब सर्कल्स की इक्वेशन बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिनका सेंटर लाई करता है y एक्सिस पे और उनकी रेडियस होगी 3। इस वक्त रेडियस r नहीं है, रेडियस 3 है। देखो मैं दिखा रहा हूं, अगर मैं आपको पहले इसका रिवर्स दिखाऊंगा, ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेंटर के a, 0, और अगर इसकी रेडियस 3 है तो फिर यहां से यहां तक होगा 3। ठीक, बोलिए इसकी इक्वेशन, सर x माइनस ए होल स्क्वायर, हाँ जी, प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यही होगा ना, यही है सर्कल विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस इज 3। अब अगर मैं इसी को प्लॉट करूंगा अलोंग वाई एक्सिस, हो गया सर्कल, किस पे है, वाई एक्सिस पे है ना, यहां इसका सेंटर है, और इसका सेंटर क्या आएगा 0, b, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी है 3, इसकी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन शायद आपका मुझे नहीं पता कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स या फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस, सेंटर इसका y एक्सिस पे होगा और रेडियस होगा 3, x एक्सिस से ना टच करता है, कुछ नहीं करता, इसलिए होली एंड सोली y एक्सिस पे इसका सेंटर है, इसकी रेडियस 3 है, और हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। यही ना करना है, बराबर यही करना है। देखो पहले इस सर्कल की इक्वेशन निकालो, हाँ इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दैट्स x माइनस 0 होल स्क्वायर, बिकॉज x एक्सिस की ओर से सेंटर 0 है, y माइनस b होल स्क्वायर is equal to r square, that is 3 square. It is x square plus y minus b whole square is equal to 9। ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन, मीन्स इट इज द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस इज 3। देखो क्यों, अगर आप इस b का वैल्यू 0 देंगे बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 देंगे आएगा यहाँ पे, 2 देंगे आएगा यहाँ पे, 3 देंगे आएगा यहाँ पे, 4 देंगे यहाँ पे, मतलब ये वो सारे सर्कल्स है
जो किस पे लाई करते हैं, y एक्सिस पे जिनका सेंटर लाई करता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स लाइंग विद सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस इज इक्वल टू 3. चलो इसकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब मुझे क्या करना है. सबसे पहले देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन. बोलो 2x 2y माइनस b इंटू y डैश, पावर डाउन पावर माइनस 1, इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी dy बाई dx जिसको मैंने y डैश बनाया इज इक्वल टू 0. शिफ्ट करो इसको 2y माइनस b y डैश इज इक्वल आएगा माइनस 2x. 2 एंड 2 खत्म, आपका आंसर आएगा y माइनस b इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक, यहां तक ठीक है. अब चलिए, इस वक्त मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म नहीं होगा. मैं क्या करूंगा, इस y माइनस बी को वैल्यू मैं निकालूंगा, फिर यहां पे सबस्टिट्यूट करूंगा और उससे आसान होगा. y माइनस बी इज इक्वल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डैश. इसको पुट कीजिए फर्स्ट में, आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट, पुट इन फर्स्ट. आप इसको फर्स्ट में पुट कर सकते हो. एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर. y माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. बस हो गया ना. एक्स स्क्वायर प्लस ये बनाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9. क्रॉस कीजिए, बस आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. यही हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन. आप इसको कीजिए. मतलब मेरे पास क्या था, फैमिली थी मेरे पास कर्व्स की, और मुझे उन कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी. या अगर मैं बोलूंगा मेरे पास सॉल्यूशन था, मुझे सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, वही मैंने कर दिया. वही मेरा पहला था, मतलब पहला क्या है, जो तीसरी एक्सरसाइज है, पहले केस में मुझे यही करना था कि मेरे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स बनानी थी, या मेरे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स होती थी, या फैमिली ऑफ पैराबोलास होती थी, या कोई और फैमिली होती थी. उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते थे, मुझे उन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता था, और एलिमिनेट करने के बाद वहां पे इक्वेशन बनती, दैट्स डिफरेंशियल इक्वेशन. हो गया, ये हो गया. मतलब यहां तक जो था ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक्स था. अब आपके 3 मेथड्स है. अब आपको सॉल्यूशन निकालने हैं. ये जो है ना, ये बेसिक्स है, ये कहीं रिपीट नहीं होता है, ये यहां तक है. अब इसके बाद जो है ना, वो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का. और जो आगे आगे बुक्स होते हैं ना, वो सिर्फ सॉल्यूशन पे होते हैं, वो इस पे नहीं होते. आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करो ना, कहीं नहीं पढ़ा मैंने. इसमें जो होता है ना, ज्यादातर सॉल्यूशन निकालते हैं. और सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स. इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे बुक में खाली 3 है. सेकेंड ईयर में इन्होंने एक इंक्लूड किया है, दैट्स बर्नौली इन्होंने इंक्लूड किया है. और फिर पीजी में हम इसको बहुत देर तक पढ़ते हैं. हाँ, बहुत ज्यादा हम इसमें पे पढ़ते हैं. लेकिन यहां देखिए, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मुझे निकालने हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होती है, उसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं. अगर आपको पता होगा, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा है जब आपने वहां पे मतलब शायद आपने ऑसिलेशंस में पढ़ा होगा. ऑसिलेशन इस तरह डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू समथिंग, मुझे आज याद नहीं है. इसके आप सॉल्यूशन निकालते थे, वो साइन फंक्शन जो आती थी, साइन एंड कॉस, एग्जैक्टली वही है. वहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इसी तरह यहां पे भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी.
डिफरेंशियल इक्वेशंस असल में आप फिजिक्स में 11th में सॉल्व करते हैं, लेकिन वहां पे उनको इतनी जरूरत नहीं होती है कि हम बोलेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम इस तरह सॉल्व करते हैं, इसमें इतने मेथड्स हैं, वो वहां पे नहीं, यहाँ पे है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के खाली 3 मेथड्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड जो है ना, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल पहला हमारे पास यही है, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ना है ना इसमें, दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा मेथड जो हमने पढ़ना है ना, दैट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करने के लिए बस ये 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले है वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के बाद होमोजीनियस के बाद लीनियर। पहले अच्छे से पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल, फिर उसके बाद आएंगे होमोजीनियस पे, लास्ट में आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा मैं वेरिएबल सेपरेबल के बारे में बोलूंगा, और वेरिएबल सेपरेबल आपने यूज किया होगा। हाँ, दैट्स वेरिएबल सेपरेबल। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड करना है, और वो हमने किससे करना है, दैट्स वेरिएबल सेपरेबल। देखो मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा। एक डिफरेंशियल है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है। लेट dy by dx is equal to f of x and g of y। ये मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट y है। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज फंक्शन ऑफ y। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मुझे इस y का वैल्यू फाइंड करना है, या कभी कभी हम x का भी फाइंड करते हैं। y का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। अगर मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो फिर पहले देखिए, इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे टफ है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा ना तो फिर ये आसान हो जाता है, और आपके बुक में बहुत ज्यादा आसान है। ये वैसा कुछ नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज करता है कि मैं इसको कौन सा मेथड यूज करूं। मैं फिर लास्ट में बोलूंगा कौन सा मेथड आप किस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x, इस x की फंक्शन यहां पे है, यहां पे g ऑफ y है, फंक्शन ऑफ y यहां पे, ठीक, फंक्शन ऑफ y यहां पे, फंक्शन ऑफ y यहां पे। अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगा, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। मतलब ये dy जो है ना, इसको मैं अपना वेरिएबल दूंगा g ऑफ, इवन अपनी फंक्शन दूंगा g ऑफ y। ये जो dx है ना, dx के साथ मैं रखूंगा f ऑफ x को, मतलब dy को अपनी y वाली फंक्शन दूंगा, dx को अपनी x वाली फंक्शन दूंगा। अगर मैंने dy के नीचे या dy के साथ g ऑफ y को रखा, dx के साथ f ऑफ x को रखा ना, then that particular method is called variable separable। वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, x को x देना है, y को y देना है। देखो इसको कैसे करेंगे, इस dy को यहीं पे रखेंगे, रखा मैंने dy, डिवाइड करेंगे g ऑफ y, ठीक, इस इक्वेट f ऑफ x को यहीं पे रखेंगे, इसके साथ लेंगे d ऑफ x। यहां तक कोई आपको पूछेगा आपने किया क्या, आप बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब मैंने dx के साथ f ऑफ x को रखा, dy के साथ g ऑफ y को रखा। अब इसके बाद किया ना आपने वेरिएबल सेपरेट, आप इंटीग्रेट कीजिए।
यहां से भी इंटीग्रेट और यहां से भी इंटीग्रेट। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, लेट इट बी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ y, बिकॉज 1/x की इंटीग्रेशन आती है log ऑफ x। इसकी आएगी 1 डिवाइडेड बाई g ऑफ y की आएगी log ऑफ g ऑफ y, हाँ सॉरी, log ऑफ g ऑफ y इज इक्वल, इसकी डिफरेंस इसकी इंटीग्रेशन आएगी। चलो मैं सपोज करता हूं f ऑफ x मैं मानता हूं पॉलिनोमियल है, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की, मैंने इसको भी प्लस आएगा c, मैंने कर दिया सॉल्व। अब आप बोलेंगे सर कहां है y, आपने बोला ना y का वैल्यू निकालेंगे, यहां पे y का नहीं g ऑफ y का वैल्यू निकलेगा। और अगर आपने इतना किया ना काफी है, डिफरेंशियल खत्म हो गया ना, डिफरेंशियल खत्म हो गया तो फिर जो इक्वेशन आएगी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर भी अगर कोई चाहेगा ना सर ना मुझे वैल्यू निकाल के दीजिए, मैं दूंगा। यह है ना g ऑफ y को यहीं पे रखो, लॉग को यहां ले जाएंगे, जब हम लॉग को यहां ले जाएंगे लॉग यहां बन के यहां आके इनवर्स बनेगा, और लॉग इनवर्स को हम बोलते हैं e पावर f ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आएगा c। निकाला ना मैंने g ऑफ y का वैल्यू। यहां पे मैं फिर से कर सकता हूं e पावर f ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू e पावर c भी मैं कर सकता हूं। ये है, मतलब मुझे यहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, मैंने आपको दिखाना था कि वेरिएबल सेपरेबल में होता क्या है, वेरिएबल सेपरेबल हम कैसे करते हैं। ये है वेरिएबल सेपरेबल का मतलब। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब dy के साथ y वाली फंक्शन या y वाला वेरिएबल रखना है, dx के साथ x वाला वेरिएबल रखना है। इसी तरीके से हम फिर सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सॉल्यूशन यहां पे निकालना है, सॉल्यूशन। अब आपको सब कुछ जो करना है ना वो सॉल्यूशन 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 निकालना, ठीक, वही मैं कर रहा हूं। एक एग्जांपल मैं खुद दूंगा फिर देखेंगे। देखो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वेरिएबल सेपरेबल ना, वहां पे आपका पहला टेस्ट होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी या ना। अगर उन्होंने बोला ना वेरिएबल सेपरेबल तो फिर वहां पे क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, वो कहां क्वेश्चन होगा फिर। जो सोचने पे मजबूर करे ना वही क्वेश्चन होता है एंड वही सब कुछ होता है। चलो देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन मेरा यही है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालिए। हाँ, मेथड वेरिएबल सेपरेबल है। देखो वेरिएबल सेपरेबल में क्या है सर, ये है ना आसान, dy यहीं पे रखेंगे, इस y को डिवाइड करेंगे, मतलब dy डिवाइडेड बाय y, हाँ इज इक्वल, यहां पे आएगा 1 प्लस x dx। सर मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, हाँ आपने कर दिया वेरिएबल्स को सेपरेट। अब सॉल्व करने के लिए अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर से इंटीग्रल अप्लाई कीजिए। इंटीग्रल ऑफ dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x dx, ठीक। इसकी इंटीग्रेशन, what is integration of 1 by x, that's log of x, what is integration of 1 by y, that's log of y is equal, यहां पे इंटीग्रल ऑफ dx अलग से, dx into 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ x dx अलग से, ठीक। log of y is equal, इसमें d और इंटीग्रल खत्म, x आएगा प्लस इसकी इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। देखो एक ही कांस्टेंट क्यों आ गया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसमें जो डेरिवेटिव है ना उसका पावर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है ना। दैट्स वाई जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसका ऑर्डर 1 होगा, उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक ही कांस्टेंट आता है। अगर सेकेंड ऑर्डर होता तो फिर 2 कांस्टेंट्स आते हैं।
ये है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यही है सोल्यूशन, ऐसे ही आपको रखना है। हाँ, मैं y का वैल्यू भी निकाल सकता हूं, जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू, ये लॉग यहां बनेगा e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये भी आएगा, लेकिन आप इसी तरह रखेंगे। वेरिएबल सेपरेबल आसान है, ज्यादा मसला नहीं है इसमें। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि आप वेरिएबल सेपरेबल पे किस तरह क्वेश्चंस आपके हैं। वेरिएबल सेपरेबल, हाँ वही है आपकी एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx is equal to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। और ये कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल आसान है। देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। वन माइनस कॉस ऑफ एक्स गोल्डन फॉर्मूला है, और गोल्डन फॉर्मूला की सेकेंड फॉर्मूला आपको पता है, कॉस ऑफ 2 थीटा is equal to twice cos square theta minus 1 and is equal to 1 minus twice sin square theta। ठीक, ये आपके पास है। अब अगर मैं आपको बोलूंगा देखो मुझे क्या चाहिए, यह है ना 1 माइनस cos square थीटा, 1 माइनस cos थीटा या 1 माइनस cos x। अब देखिए 1 माइनस cos x को मैं कहां से लाऊंगा, यहां है cos ऑफ 2 थीटा। अब देखिए इसको यहां लाइए, इस वाले को यहां से 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। ये ठीक है ना, ये ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, यहां पे मेरा 2 थीटा है और यहां पे थीटा, लेकिन यहां पे खाली x है। मैं क्या करूंगा, 2 थीटा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं थीटा बनाऊंगा। एंगल को यहां से भी 2, यहां से भी 2, इसको खत्म करो। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, मतलब वहां पे फिर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स के बदले ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, डिवाइडेड। दूसरी 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, इसको यहां लाइए। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स आप खुद फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूला को यूज करना है। दैट्स इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 और 2 क्या हो गया, खत्म। फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं, सिंपलीफाई कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए अगर आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, यहां तक आपने सॉल्व कर दिया। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल कीजिए। y वाला वेरिएबल कहीं है ही नहीं, मतलब dy को खाली रखिए, इज इक्वल tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इसके साथ लाइए dx। x वाला वेरिएबल dx के साथ और y के साथ कोई है ही नहीं, मतलब मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद अब मुझे क्या करना है, d खत्म होना चाहिए ना, इस d को खत्म करना है ना। d कैसे खत्म होगा, जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रल ऑफ dy इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, यहां से खत्म होगा। That's y is equal to इंटीग्रल। आपको पता है tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, tan स्क्वायर को अपनी आइडेंटिटी में चेंज करना होता है। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक, यही है। tan स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है, इसको आइडेंटिटी में चेंज करना होता है। That's y is equal
इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अलग माइनस इंटीग्रल ऑफ dx y इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x by 2 divided by differentiation of x by 2 is 1 by 2 माइनस यहां पे d और इंटीग्रल खत्म x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c इस 2 को रेसिप्रोकल करके आगे लाओ 2 टाइम्स tan of x by 2 minus x plus c this is the solution of differential equation वेरिएबल सेपरेबल से मैंने कर दिया आसान सा क्वेश्चन था सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज जो आपको मेरे से बेहतर आते हैं फिर आपने डी वाई को यहीं पे रखा बाकी यहाँ मुझे y का वैल्यू चाहिए मतलब d को खत्म करना है कैसे खत्म करेंगे इंटीग्रल करके यही है आपका पहला क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन दिखा दिया सेकंड में दिखाऊंगा और इसके बाद में कल मैं देखूंगा पहले हाँ आपको नहीं आएगा ये चलो आसान सा क्वेश्चन एक और है उतना मसला इसमें नहीं है आसान सा क्वेश्चन है चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर इसमें कुछ नहीं करना है जो फंक्शन है ना इसमें खाली ये वाली फंक्शन है जिसमें वेरिएबल कौन सा है y x के साथ कोई नहीं है मत है मतलब हम y वेरिएबल को किसके नीचे लाएंगे dy के नीचे x को यहां ले जाएंगे हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल लेट्स करो वेरिएबल सेपरेबल dy के नीचे y वाली फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx अब मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन करनी है ना हाँ इंटीग्रेशन करनी है करो इंटीग्रल ऑफ dy divided by square root of 2 square minus y square is equal to integral of dx इस इंटीग्रल को पहचानो मैंने चला चला के बोला है शायद क्लास में पर्टिकुलर है पर्टिकुलर इंटीग्रल और आप चेक कीजिए पर्टिकुलर का फर्स्ट नहीं है सेकंड नहीं है थर्ड नहीं है फोर्थ नहीं है फिफ्थ है पर्टिकुलर का फिफ्थ है अगर आपको याद होगा 1 divided by square root of a square minus x square dx क्या होती है साइन इनवर्स ऑफ x by a होता है ना यही है ना फिफ्थ चेक कीजिएगा अपने बुक से लेकिन यहां पे x नहीं है y है a नहीं है 2 है क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 जिसने इंटीग्रेशन को रिवाइज किया होगा ना उसको पता है और मैंने बार बार आपको क्लास में बोला था कौन सा क्वेश्चन दिखाना है अगर आपको याद होगा कंटिन्यूअसली और इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इज इक्वल यहां खत्म x प्लस c दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फिफ्थ किसी को याद नहीं होगा ना आप चेक करेंगे इसको हम आप देखेंगे ये है इसके बाद जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में आएगा ना फिलहाल हम कौन सा सोल्यूशन निकालते हैं जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आता है हम जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसके बाद आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन और उनको मैं उसी टाइम बोलूंगा उनको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स वो मैं उसी टाइम बोलूंगा यहां तक काफी है आज आप कीजिएगा इसको और अगर कहीं पे कुछ होगा मुझे कंफर्म इवन इन्फॉर्म करेंगे आप मुझे बोलेंगे आप कहीं पे प्रॉब्लम है अगर किसी को कोई पीडीएफ चाहिए वो मुझे बोलेगा मैं दूंगा उसको ठीक हाँ डरने के बगैर हम इंसान हैं यहाँ ठीक है चलो आप कीजिएगा थैंक यू सॉरी